In this question z1 and z2 are the two complex number such that, तो यहाँ पे z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा वाई वन, और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करते हैं x2 प्लस आयोटा वाई टू। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z1 बोला जाएगा तो ये x1 होगा, और रियल पार्ट ऑफ z2 अगर पूछता है तो x2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और फाइनली हम लोग को फाइंड क्या करना है, z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। अगर इसमें हम लोग को इमेजिनरी पार्ट पूछा जाएगा, z1 प्लस z2 का पूछा जा रहा है, इट मीन्स हम लोग को फाइंड करना है y1 प्लस y2 की वैल्यू। राइट, अब क्या कंडीशन क्या क्या गिवन है, तो रियल पार्ट ऑफ z1, तो रियल पार्ट ऑफ z1 डेट इज x1। पहला कंडीशन दे रखा है रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू z1 माइनस वन का मॉड। तो रियल पार्ट ऑफ z1 का मतलब हो गया x1 इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड। तो x1 इज इक्वल टू, अगर इसका मॉडलस निकालोगे तो x माइनस वन रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करें तो x1 का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स1 प्लस वाई वन का स्क्वायर। राइट, तो x1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से हम लोग y1 को, तो 2x1 माइनस वन इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Similarly, second equation, real part of z2 is equal to z2 माइनस वन का मॉड। तो सेम प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं तो x2 इज इक्वल टू x2 माइनस आईटा y2, यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे x2 y2 माइनस वन का मॉड प्लस, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा x1 x2, तो यहाँ पे सिमिलरली y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्या हो जाएगा, 2x2 माइनस वन। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करें, y1 का स्क्वायर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लिए। तो y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 माइनस वन माइनस 2x2 प्लस वन हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और यहाँ से y1 माइनस y2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 इंटू x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये हमें y1 प्लस y2 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2। अब इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब उसके लिए एक सेकंड कंडीशन क्या गिवन दे रखा है, एक कंडीशन और देख रखा है, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू π/6, ये गिवन है। तो z1 माइनस z2 का मतलब क्या हुआ, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 होगा। तो आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 tan इनवर्स, इसके साथ tan इनवर्स भी तो होगा, tan इनवर्स y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। इसकी आर्गूमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/6। तो π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अब यहाँ पे tan π/6 हो गया, tan π/6 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अब इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स
अगर इसको रिसिप्रोकल कर लोगे एक बार तो यहाँ पे x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2√3। तो 2√3 इज़ योर फाइनल आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। थैंक यू।